दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। जैसा कि हम अपनी कहानी पैदाइशी चरित्रहीन का फ्रॉड लव में पहले एपिसोड में सुन चुके हैं कि किस तरह से शादी होती है, किस तरह से प्यार होता है, किस तरह से विश्वास में लिया जाता है। इसमें नायिका की एक बहुत अच्छी आदत ये थी कि वो हर किसी की तारीफ कर देती थी जिससे भी उसको काम निकलवाना होता था, क्योंकि ये चीज़ें सिखाई हुई थी। उनका फैमिली बैकग्राउंड हम आगे डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा हमने डिस्कस किया है, आगे हम डिस्कस करेंगे। जैसे जैसा नायक को पता चलता जाएगा वैसा वैसा आपसे डिस्कस करेंगे। जैसे कि कभी कभी वो अपने हस्बैंड से बोलती थी कि आप मुझे चड्डी पहने अच्छे लगते हो, तो नायक कोशिश करता था कि पूरे दिन में ज़्यादा से ज़्यादा समय सिर्फ अंडरवियर में ही घर में रहे, जो कि नायक को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। छोटी छोटी बातों पर तारीफ करना, कितनी भी दूर खड़े हों, लेकिन अगर उसको अपना जिस्म दिखाना है तो कभी जिस्म दिखाने के कई तरीके होते हैं। कभी कभी साड़ी ऊपर करती थी, कभी कभी आंखों से इशारे करती थी, और जब भी उसको नायक को बुलाना होता था तो आंखों से इशारे करके जहां उसको बुलाना होता था वो ले ही जाती थी। कुल मिला के देखा जाए तो नायिका ने नायक को इस तरह से अपने वशीभूत कर रखा था, अपने रिझाने की अदा से, अपनी अदाओं से। हालांकि पढ़ाई लिखाई उनका जीवन में कुछ भी नहीं था, पढ़ाई लिखाई से दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। सिर्फ इतना कह सकते हैं, गाँव के लोग जयपुर में रहने लगे, कई लोगों के साथ उठते हैं बैठते हैं तो कुछ तो तौर तरीके समझ में आ ही जाते हैं। आंखों से इशारा करना, आंखों से आंख मारना। एक बार तो जब ससुराल से जब वो मायके जा रही थी तो अपने हस्बैंड से पूछती है कि ये BF की सीडी में ले जाऊं, जो कि नायक से उसने मंगवाई थी देखने के लिए, और नायक ने मना कर दिया कि ससुराल में क्या करेगी, जब मैं आऊँ तो ससुराल में किसके साथ देखेगी, जब बहन से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। तो इस तरह से नायिका थोड़ा सा डर गई और उसने कोई विरोध नहीं किया और वो चली गई। फिर धीरे धीरे समय निकला, नायक मुंबई से वापस आया तो वो खुशी नहीं दिखी जो खुशी जाने से पहले थी, ये शादी करने के बाद थी। धीरे धीरे नायक ने कई चीज़ें महसूस की। जैसे एक बार नायक बाहर से आता है, उनका मकान 2 मंजिल का था, वो दूसरे मंजिल पर किराए से रहते थे नायक। उसमें भी 2 कमरे बड़े थे, एक छोटा कमरा था, किचन था, लेटरिन बाथरूम था, आराम से रह रहे थे। एक बार आता है तो उनके मकान का गेट बंद था और नायक बाहर खड़ा आवाज़ लगा रहा। 4 से 6 मिनट हो गए लेकिन गेट नहीं खोला गया, तो नायक को शक हुआ। जब तुरंत गेट खुला तो अंदर से नायक का सबसे छोटा भाई और ये निकले। नायक स्थितियों को देख के समझ गया था, नायक कुछ नाराज हुआ और चुपचाप बाहर चला गया। नायिका तुरंत वापस आई, नीचे आई और जबरदस्ती रोते हुए नायक को ले आई और किसी तरीके से समझा बुझा लिया। फिर धीरे धीरे नायक ने महसूस किया कि मुझे इग्नोर किया जा रहा है। नायक यहाँ है तो नायिका दूसरे कमरे में। जब तक नायक वहाँ पहुँचता है तो नायिका किचन में आ जाती है और आंखों से नैन मटक्का उनका चलता रहा। फिर नायक के घर वालों ने मकान बदला और वहीं पास में एक दूसरी जगह मकान में चले गए। वहाँ भी 3 कमरे थे, किचन, लेटरिन, बाथरूम, बाहर थोड़ा सा 1200 स्क्वायर फीट का खुला स्पेस, और बगल में मकान मालिक रहते थे। उनके 2 छोटे छोटे बच्चे थे। जिंदगी चलने लगी, लेकिन नायक का बेरुखीपना, इग्नोर करना, बिल्कुल भी अट्रैक्शन खत्म हो जाना नायक को अंदर से तोड़ने लगा। उसकी जो जिंदा रहने की ताकत थी वो धीरे धीरे कम होने लगी। पहले नायक ये फाइनल किया था शादी के बाद ही कि हम एक साथ ही खाना खाएंगे, और अब नायक जबरदस्ती खाना खिलाने की कहता तो नायिका नहीं खाती, रात में संबंध नहीं बनाती। कारण पूछते तो नायिका एक ही चीज कहती कि मेरे पेट में दर्द हो रहा। और यौन तो शादी करने का एक पहला कारण है जिसके लिए शादी ब्याह किए जाते हैं, बच्चे तो बाद में होते हैं। अभी तक नायिका को कोई बच्चा नहीं है। धीरे धीरे समय बदला,
चलता रहा, लेकिन नायिका का जिद्दीपना, इग्नोर करना और भी ज़्यादा हो गया। इधर नायक को मुंबई अपने काम पर वापस जाना था। पहले मोबाइल फ़ोन तो चलते नहीं थे, लैंडलाइन फ़ोनों से संपर्क हुआ था, जाना था। इधर नायक की मन की इच्छा नहीं हो रही थी। धीरे 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 2 महीने निकल गए। एक दिन नायक ने सोच लिया कि मैं चला ही जाता हूँ, और जब वो जाने लगा तो नायिका ने उसका ना तो कोई विरोध किया, ना ही कोई अफसोस हुआ कि मेरा आदमी बाहर जा रहा है और अगले 2-3 महीने बाद ही आएगा। नायक को बड़ा बुरा लगा, जबकि नायक ही देख रहा था कि उसका नैन मटक्का अच्छी तरह से चल रहा है। नायक को गुस्सा आया। नायक ने तुरंत ही उसकी बेशर्मी को देखते हुए क्लियर कहा कि मुझे नहीं चाहिए, अब आप जाइए, अब आप अपने घर पर चलिए। जैसे ही मंगलसूत्र टूटा तो नौटंकी से इतनी तेज उसने रोना शुरू किया कि घर के सभी लोग आ गए, और नायक का जो मकान मालिक था उनकी वाइफ भी आ गई। लोगों ने समझाया बुझाया, चलने लगा। 2-3 दिन थोड़ा सा डर में रही, और फिर से नैन मटक्का चालू। देखते 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 नायक का दिमाग खराब होने लगा। पेट में दर्द लगभग रोज ही होने लगा। एक बार नायिका को लेके बाजार गया माँ के कहने पे। तो बाजार के सारे काम करने के बाद जब शाम को वापस लौटे, तो जो टूटा हुआ मंगलसूत्र था उसको सही करवाने जब गए, तो तकरीबन 65 से 70 साल का बुढ़ा मंगलसूत्रों को सही कर रहा था एक सुनार की दुकान के सामने। उन्होंने किसी के मंगलसूत्र से सोने के 2 मोती छूट गए होंगे। वो इन्होंने कहीं को जब पता चला कि ये इन्होंने 2 मोती ले लिए, तो नायक बहुत तेज डरने लगा। इतना तेज डरने लगा कि कहीं पकड़ा ना जाए। तो नायक ने कहा इसको वापस डाल दे कहीं, तो उनको मिल जाएगा। नायक के कहने पर भी उसने नहीं डाला। इधर वो जो मंगलसूत्र का दुकानदार था वो ढूंढ रहा, जिसका मंगलसूत्र था वो भी ढूंढ रहा। आपस में एक दूसरे को गालियाँ दे रहे, लड़ाइयाँ होने लगी, लेकिन उसने वो सोने के 2-3 मोती नहीं पटके। वापस आ गए, बहस हुई, ऐसा क्यों किया, हमें नहीं करना ऐसा। लेकिन नायिका कहना था नहीं, कोई दिक्कत नहीं, तो बड़ी करनी। और लड़ाइयाँ बढ़ती गई। शाम को जब नायक खाना खिलाने की कहता, नहीं खाऊंगी, तेरे हाथ से तो नहीं खाऊंगी, किसी भी कीमत पर नहीं खाऊंगी, इस तरह से। फिर कुछ दिनों बाद दिसंबर के महीने में नायिका की माँ गांव जयपुर से अपने गांव जाती थी, तो रेलवे स्टेशन पर इनको मिलने बुलाया उन्होंने। इस बार उनके पास समय नहीं था, नहीं तो वो अपनी लड़की के ससुराल में 8-10 दिन रुक कर ही जाती थी। जब नायक और नायिका की माँ से मिलने स्टेशन पहुंचे, तो नायक ने नायिका की माँ से कहा कि आप इनको भी ले जाइए, नहीं तो मैंने जान से मार दूंगा, बहुत गलत काम कर रहे हैं। लेकिन उन दोनों ने आंखों में क्या इशारे हुए तो वो नहीं ले गई। 2-3 दिन नायिका ठीक रही, लेकिन फिर उसके बाद फिर से वही इग्नोरेंस। इस बार नायक ने व्यभिचार न करने का सोचा। लगातार 2 महीने तक नायक ने देखा भी नहीं, छुआ भी नहीं, और नायिका को इससे कोई मतलब भी नहीं। एक दिन नायिका ने पूछा तुम कर क्यों नहीं रहे हो, तो नायक बोला तुम जो कर रही हो वो अच्छा कर रही हो। इस पर नायिका कहती है तुम्हारा बुरा नहीं कर रही। तो मैंने कहा तुम अपना इतना अच्छा कर रही हो, ये भी बुरा ही है। लेकिन नायिका बोली नहीं, मैं तुम्हारा कोई बुरा नहीं कर रही हूँ। नायक बोला ये सब करने की जरूरत क्या है, तुम अपना सामान पैक करो और चलो जयपुर, तुम अपने घर पर ही रहो। नायिका ने तुरंत अपना सामान पैक किया, और दूसरे दिन नायिका को लेकर जयपुर चला गया और उनको छोड़ के आया। जब छोड़ के आ रहा था तो उसने देखा कि कहीं कोई अफसोस नहीं। नायक समझ गया रिश्ते खत्म हो चुके। ये तीसरी बार था जब नायक नायिका को छोड़कर आ रहा था। इससे पहले 2 बार विदाई में उसको एक बार 5 कपड़े और एक बार 100 रुपये मिले। जबकि 300 किलोमीटर 2 लोगों का जाना, एक आदमी का वापस आना, फिर एक आदमी का जाना, फिर 2 लोगों का वापस आना, ऑटो फल फ्रूट, कहीं कुछ नहीं, विदाई के नाम पर कुछ भी नहीं। 5 कपड़े जब पहली बार मिले, पैंट शर्ट का कपड़ा, अंडरवेयर, अंडरगारमेंट्स दोनों, और एक हैंकी यानी रुमाल। चलता रहा। नायक सोचता रहा क्या हो रहा है। पहले जब नायिका अपने मायके जाती थी तो फ़ोन भी करती थी, क्योंकि पैसा तो नायक से ही लेके जाती थी। इस बार नायिका का 2 महीने तक फ़ोन नहीं आया। 2 महीने बाद फ़ोन आया, तुम फ़ोन क्यों नहीं कर रहे।
नायक कहता है मुझे ज़रूरत नहीं। तो नायिका पूछती है अच्छा एक बात बताओ, क्या तुम मुझे पहले की तरह मुझे अभी भी प्यार करते हो? तो नायक कहता है मैंने शादी की है, भगा के नहीं लाया हूँ, प्यार तो मैं मरते दम तक करता रहूँगा, लेकिन तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। धीरे धीरे और समय निकलता है, घर वाले प्रेशर देते हैं कि ले आओ, वहाँ से फ़ोन आने लगते हैं। नायक सोचता है चलो ले आते हैं, और जब नायक लेने गया तो जो रिस्पेक्ट होती है ससुराल में वो भी कम हुई, और 3 दिन बाद जब वो लेकर आया तो इस बार उसकी दादागिरी नायक के प्रति और ज़्यादा बढ़ गई। इतनी ज़्यादा बढ़ गई तो उल्टे तरीके से बात करने लगी। नायक व्यभिचार करने के लिए कहता तो वो कहती करना है तो ऐसे कर लो, नहीं तो इससे भी जाओगे। नायक पलंग पर लेटा रहता, रोता रहता, अपने भाग्य को रोता रहता, चलता रहता। नायक का बहुत बुरा समय था। फिर नायक मुंबई न जाते हुए वहीं उसने कुछ काम शुरू किया। एक रिलायंस का डीएसए लिया और कुछ एम्प्लॉइयों को रख के काम करने लगे। काम शुरू में ठीक ठाक चला, लेकिन फिर इनकी ब्यूरोक्रेसी में नायक की घर की जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ गई और नायक इनकी तरफ ज़्यादा झुक गया, तो वो व्यापार में ध्यान नहीं दे पाया और व्यापार भी उनका फ्लॉप हो गया। मार्केट में कर्जा हो गया नायक के ऊपर। इस व्यापार में नायका के एक जीजा हैं शैलेंद्र, वो भी पार्टनर थे, उनका भी 25,000 का नुकसान हुआ, और नायक का तो सब कुछ चला ही गया। धीरे धीरे समय बदला। फिर नायक के छोटे भाई की बीवी, जो नायक की शादी के ठीक 5 दिन बाद हुई थी, उसकी बीवी प्रेग्नेंट हो जाती है। तो ये प्रेग्नेंट होने के लिए बेताब हो जाती है, और इस तरह से चलते चलते एक दिन लड़ाई इतनी बढ़ जाती है, नायक कहता है विचार करना है, ये मना करते हैं। तो नायक थोड़ी ज़बरदस्ती करता है, तो ये नायक से कहती हैं तुम इस घर से निकल जाओ, जो मुझे चाहिए वो मैं ले रहा हूँ। नायक आश्चर्यजनक दिखता है नायिका के मुंह की तरफ, ये क्या कह रही है? नायक के पैरों को तले जमीन तक खिसक जाती है, लेकिन इनके बर्ताव में कोई अंतर नहीं है। यहाँ से शुरू होता है नायिका का चरित्रहीन की सीमा लांघना। देखते हैं अगले एपिसोड में, लगातार बने रहिए। इस कहानी की एक खास बात यह है कि ये सत्य कथा है। इस कहानी में आपको वोट करना है कि नायक की क्या गलती है और नायक को क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए, अब क्या करना चाहिए या इनके साथ में क्या करना चाहिए। मिलेंगे नए किरदारों से। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद।